और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जो लड़ाई थी वो इज्जत और रोटी की लड़ाई थी, और उन्होंने इज्जत और रोटी की लड़ाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए और ऐसे ही प्यार जताते रहिए। तो अभी बिल्कुल रेडी हैं कॉलेज के लिए, तो भाई सब निकलते हैं यहाँ से। व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए और ऐसे ही प्यार जताते रहिए। तो चलते हैं भाई साहब। आज हम लेनिन भारत बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जयंती के लिए हम आज सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज के दिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जन्म 2 फरवरी सन 1927 ईस्वी में हुआ था। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी पढ़ने में बहुत ही एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से स्नातक और प्रास्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी, और आगे चल के ये सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े रहे और अपना सामाजिक कार्यक्रम करते रहे, और दलितों, शोषितों, पिछड़ों, महिलाओं और सभी के हक के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। और उनकी जयंती मनाने के लिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम को दिशा निर्देशित करते हुए मैं बड़े भाई अमरेंद्र जी से आग्रह करूँगा कि वो आएँ और बाबा साहब श्री जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्म दिवस के अवसर पर अपने विचार, अपने वक्तव्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभा संचालक महोदय। और सबसे पहले कि आज पूज्य B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में एवं भारत में जन्मे हुए संत महापुरुषों के चरणों में सत नमन करते हुए आज जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के चरणों में सत नमन हम कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। मित्रों, ये जो महान विभूति का आज जन्म हुआ है, इनको हम जितने ही तारीफ़ करें उतने ही बहुत ही कम है। एक बार की बात है, जब जगदेव प्रसाद जी ने अपने विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो उनकी कोई गलती नहीं थी। उनकी कोई अध्यापक बेवजह उनको मार दिए थे। फिर उन्होंने अध्यापक से भी लफड़ा कर लिए और वह शिकायत प्रधान आचार्य महोदय के पास गया। फिर जाने के उपरांत उन्होंने एक वाक्य कही कि कानून, जो रूल, जो रेगुलेशन होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होता है। तो मैं यह चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वास्तव में कि उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। शोषित, दलित, नारी एवं गरीबों के अधिकारों के प्रति हमेशा लोगों को सचेत करने का प्रयास किया। तो हम सभी लोगों को यह होना चाहिए कि भारत में जन्मे महापुरुषों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, सच्चे दिल से उन्हें याद करना चाहिए कि हमारे लिए कौन महापुरुष कितना उपयोगी है। कि महापुरुषों का जयंती मनाना तो ज़रूरी है, किंतु अधिकार के प्रति लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिस प्रकार से आप लोग जागरूक हो रहे हैं, उसी प्रकार से अपने अधिकार के लिए अधिकार को प्राप्त करने के लिए, अपने बुलंदी को छूने के लिए अग्रसर हो। पथ आप लोग का कायम रहे, प्रतिष्ठित रहे, मेरा यही कामना है। जय हिंद। गोविंद हौसला, यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। ज़मीन बंजर हुई तो क्या हुआ, उसमें से भी जल निकलेगा। यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। ज़मीन बंजर हुई तो क्या हुआ, उसमें से भी जल निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से, इन्हीं रातों के दामन से एक सुनहरा कल निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से एक सुनहरा कल निकलेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अग्रज भाई गोविंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और बाबा जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जयंती पर अपने विचार साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में
हमारे जूनियर सीनियर सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने समाज में चेतना जगाने वाले जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जन्म जयंती पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इसके लिए मैं इनको सभी को धन्यवाद देता हूं। और देखिए, हम लोग को जयंती मनाना बहुत ज़रूरी है, पर हमें जयंती मनाने से पहले उनके विचारों को अध्ययन करना चाहिए, उनके विचारों पे चलना चाहिए। जैसा कि उन्होंने दलितों पिछड़ों को एक करने के लिए काफ़ी नारे दिए थे, और इसी तरह से मतलब हम लोगों को भी समाज को एक करके चलना चाहिए और हमें आपस में झगड़ा लड़ाई ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और समाज को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। फूल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा बार बार नमस्ते। फूलों के लिए हसीन गुलाब है, पढ़ाई के लिए ज़रूरी किताब है। आप लोगों का आशीर्वाद ही हमारी ज़िंदगी के लिए कामयाब है। ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो, ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर तुम जीते तो वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, और अगर तुम हार भी गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे। कार्यक्रम को दिशा निर्देशित करते हुए मैं बड़े भाई श्रीकांत जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। 10 का शासक 90 पे, 10 का शासक 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी तादाद में लोग इकट्ठे हुए, कहीं ना कहीं आप लोग जो महापुरुष जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जिस जयंती को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कहीं ना कहीं जो सामाजिक लड़ाई थी उसमें अपना योगदान देना चाहती रही। बाबू जगदेव प्रसाद जी का जो नारा है, ऐसे बहुत सारे नारे हैं जो कहीं ना कहीं जो एक ऊर्जा है वो हम लोगों को ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं। जिसमें एक नारा है जो काफ़ी शानदार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का है, और वो इस नारे से कहीं ना कहीं जो सामाजिक लड़ाई है उसको बखूबी उसका व्याख्यान करते नज़र आते हैं। तो हम सबसे पहले उस नारे को आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसे वो सामाजिक न्याय के लिए जो उनकी लड़ाई थी वो कैसे व्याख्या करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहते हैं, अब की सावन भादों में, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के व्याख्यान है कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। कलैया कादों का मतलब कीचड़ में। बाबू प्रसाद कुशवाहा जी कहते हैं कि जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो पिछड़े, शोषित, वंचित, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, उनकी जो महिलाएं हैं वो कीचड़ में सावन भादों में ब्याह लगाने का काम करती हैं। और उसी जगह आप देखेंगे तो जो ऐसे लोग हैं, जो सक्षम परिवार के लोग हैं, वो श्रम नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का वो व्याख्यान करते हैं कि आखिर हम किस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, किस सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को कहते हुए वो कहते, और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जो लड़ाई थी वो इज्जत और रोटी की लड़ाई थी, और उन्होंने इज्जत और रोटी की लड़ाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या आपको लगता है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जो सामाजिक लड़ाई थी, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई थी, क्या वो अभी सामाजिक रूप से हम लोगों को न्याय मिल पा रहा है? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जो इज्जत और रोटी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, क्या वो इज्जत और रोटी हमको समय पे मिल पा रही है? क्योंकि देखेंगे कहीं ना कहीं आज भी उस इज्जत की लड़ाई के लिए हम लोगों को उस तरीके से इज्जत नहीं मिलती। हम लोगों को कहेंगे ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, ये दिव्यांग हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये अभी भी चल रही हैं।
तो इसके लिए हम लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा और इकट्ठे के साथ जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, जो हम लोगों के लोग छोड़ के चले गए हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हों, ऐसे जो तमाम लोग हैं जो न्याय की लड़ाई को छोड़ के चले गए, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कुछ भूमिका हो, सामाजिक न्याय के लिए जो सही है उसके लिए अडिग रहें कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। तो हम लोग सत्य के साथ तो खड़े ही हो सकते हैं, जो चीज़ें सही हैं उसके साथ खड़े हो सकते हैं। तो इसी पर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जयंती पे फिर से इनको सत नमन करते हैं। काफ़ी इन्होंने, इनकी एक बुक भी है, काफ़ी अच्छे से उसमें व्याख्यान करते हैं। तो हम वो भी चाहेंगे कि कुछ लोग अगर समय मिलता है तो ऐसे जो महापुरुष रहे, जो पूर्व सर्व समाज के महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें और वो क्या चाहते थे, वो कैसा भारत चाहते थे, उस पर भी विचार करें। क्योंकि जब हम लोग, बाबा साहब ने एक बात कही कि अगर वो समाज जो इतिहास नहीं जानता है, वो समाज इतिहास नहीं बना सकता है। तो नेचुरल जस्टिस, समानता के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और फिर से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जयंती पे सबको बहुत बहुत सत नमन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की। और उसके खास साथ ही रितेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक प्रयास किया। आप सब लोगों ने जो प्रयास किया है वो काफ़ी शानदार है। आप लोग कम से कम इस महापुरुष की जयंती के लिए एक पहल की, और पहल तो इतनी शानदार रही कि काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। तो इसमें रितेश जी का और भी जितने साथीगण रहे, सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए और इन महापुरुषों की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और हमें लगता मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये सर्व समाज के महापुरुष के लोग रहे हैं, सर्व समाज के महापुरुषों के जो लोग रहे हैं, अगर उनके विचारों को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जिस प्रकार पेड़ नष्ट हो जाता है बिना उसको खाना पीना मिले, उसी प्रकार अगर विचारों को भी नहीं आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए सब लोग आए, काफ़ी अच्छा लगा। बस यहीं पर हम अपनी बात ख़त्म करना चाहें। रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई श्रीकांत। तो साथियों, आप लोगों से, क्योंकि इसमें मेरे छोटे भाई भी हैं और बड़े भाई भी हैं और हम उम्र भी हैं, तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी महापुरुष की जयंती को सिर्फ जयंती को मना लेना ही अच्छी बात नहीं है। उनके विचारों को, उनके भावनाओं को समझते हुए आप सबको क्या करना है, उनके विचार क्या थे, उनका उद्देश्य क्या था, उस सबको आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। हमारे दिव्यांग साथी आज इस स्तर पे हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं क्रांतिकारी ही हैं। हमारे समाज में दिव्यांगों को जितने हाशिए पर रखा गया है, हमें नहीं लगता है किसी भी समाज को ऐसे स्थिति पर रहना पड़ रहा होगा। दूसरा से के जहाँ पर अधिकारों और हकों की बात होती है, वहाँ देश का लेख लिखा हुआ मुझे कविता याद आता है कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े अपने भाई पंकज जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आएँ और अपने विचार साझा करें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप लोग सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, क्योंकि एक शेर के साथ मैं अपना वक्तव्य रखूँगा कि लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ तीने चले, शायर सिंह सपूत। जो लीक को किसी ने प्रथाएं बना दी है, उन बैरियर को तोड़ नहीं सकते, तो उनकी कहीं कहीं तक लोग कहा गया है कि पग चिन्ह बनाने वाला ही पूजा जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में कुछ भी हो रहा है, महापुरुषों को याद रखें कि इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। हम लोगों को ज़रा सी ठंडी लगती है तो उसके लिए व्यवस्था कर लेते हैं, हम लोगों को थोड़ी सी गर्मी लगती है तो उसके लिए प्रबंध कर लेते हैं। इन महापुरुषों ने गोली इसलिए खाई कि समाज के लिए कुछ कार्य किया। अब वो लोग कैसे होंगे, कैसे रहे होंगे, कहा गया है ना, वो कैसे बेवफा हो गए, कुछ उनकी भी मजबूरियां रही होंगी। तो कभी कभी ये दुखी हो जाते होंगे, कभी सोचते होंगे कि यार हमने ऐसा समाज बनाया और मेरे आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके वजह से ये सब हो रहा है। हम लोग आज़ाद हैं,
आज उनके बारे में नहीं जानते हैं तो उनको जानना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा आप लोग आए, और कम से कम इनकी जयंतियों को हम लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि मनाएंगे तो लोग जानेंगे ना इनके बारे में। होते रहेंगे। अम्बेडकर ने एक नारा दिया, शिक्षित बनो, उन्होंने नहीं कहा, पहले शिक्षा की बात की, मतलब शिक्षा व श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग को श्रेणी का दूध पीना, हम लोग विद्यालय में तो अम्बेडकर जी के मतलब पद चिन्हों पर चलना ही होगा, क्योंकि ये नारा उन्हीं का सबसे पहले उन्होंने दिया। चलिए सर। हाँ। जानते हैं? हाँ। 23 सालों से चित्रकूट में नहीं मतलब जन्मदिन मनाया गया था बाबा साहब का। हाँ। अरे हमने वहाँ ऐसा किया कि मनाया गया था। सब बढ़िया। चलिए सर, सभी को जय भीम फिर। और काफ़ी अच्छा लगा, हम तो आज बड़ा खुश हैं, दिल गदगद है हमारा। अरे भाई मैं खुद खुश हूँ यार। हाँ, हम लोग तो वैसे भी जानते ही हो, सामाजिक चेतना लगाने वाले ये कार्यक्रम आप सबके प्रयास से ही, आपके हमारे लोग की बदौलत ही सफल हुआ है। हम लोग नहीं बिल्कुल, आप लोग जब काफ़ी अच्छा, मतलब हमारी अपेक्षा इतनी थी नहीं जितना आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और हमारा तो अब और हौसला बुलंद है कि हमको लगता है आने वाले प्रोग्राम में कम से कम 100 लोग इकट्ठे होंगे। एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों को लेके आएगा, हाँ, तो जाहिर सी बात 30 आदमी मिल के जो है वो 90-100 के आसपास। मैं आया था यहाँ पे तो कर रहा है, काफी चीजें हम लोग देखते हैं। हमारे घर में लोग जागरूक नहीं होते। अरे जागरूक कैसे होंगे जब तुम उनको कार्यक्रम में लेके ही नहीं जाते कहीं? सही है ना? देखते ये सब गुण तो हमको सामाजिक लोगों से मिलने पर ही आएंगे के हरिओम भैया, क्योंकि उनसे मिलेंगे, उनके विचार जानेंगे, और वो कैसे सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो हमको पता चलेगा वो कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं। चलिए अच्छा से निकलते फिर। ठीक फिर जय भीम, मिलते फिर सबसे। जय भीम। पंकज जी, हमारे सारे भाइयों को आपको कुशल मंगल पहुंचाना है, और हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। अरे बिल्कुल भैया। तो फाइनली गाइस, आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जयंती थी, जो कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विश्वविद्यालय के समस्त विभाग के छात्रों ने सेलिब्रेट किया। काफ़ी अच्छा लगा। हमको भी कल पता चला कि जो है ऐसा कार्यक्रम होने वाला है, जो कि उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रितेश, पंकज, आशीष जाटव, मतलब बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो हमने कहा पहुंचना ज़रूरी है, आने का समय मिला तो हमने कहा बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का था, उनका जो सोशल जस्टिस की लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा योगदान था, सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान था, तो आना तो स्वाभाविक था। निकलते हैं भाई साहब, ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, और ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेंगे। बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए और हौसला बुलंद करते रहिए। चलते हैं भाई साहब, निकलते हैं यहाँ से।